हेलो दोस्तों, ओएनजीसी के बारे में वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, जहां पर मोतीलाल ओसवाल की नई रिपोर्ट आई है और दो ट्रिगर्स के बारे में उन्होंने बात की है और डिविडेंड पर क्या एक्सपेक्टेशन हो सकता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये रिसर्च रिपोर्ट है मोतीलाल ओसवाल की, जहां पर टॉप पिक 2023 का ओएनजीसी को उन्होंने बताया है। ये पूरी रिपोर्ट है जहां पर बिजनेस के बारे में उन्होंने बताया है। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है उसको हम डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट ये रिसर्च रिपोर्ट को अगर आप चाहते हैं रीड करना, तो जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर हमने इसको शेयर भी किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक भी देख सकते हैं। अब देखिए, यहां पर पहला जो ट्रिगर है वो है डोमेस्टिक ऑयल एंड गैस का जो प्रोडक्शन है वो कहा है कि ये बढ़ सकता है, ये पहला ट्रिगर। और दूसरा जो ट्रिगर है वो है फ्लोर ऑन गैस रियलाइजेशन। तो दोनों को हम समझेंगे। तो पहला पार्ट को हम समझते हैं, गैस का जो प्रोडक्शन है, ऑयल का प्रोडक्शन, उसको। तो देखिए, ओएनजीसी का इनफैक्ट पिछले कुछ सालों से आप देखेंगे कि जो ऑयल और गैस का जो प्रोडक्शन है, क्योंकि देखिए ये एक्सप्लोर करती है, प्रोडक्शन करती है ऑयल और गैस को, और जो कंपनियां जैसे भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल है, वो लोग रिफाइन करती है, मार्केटिंग करती है और जो तेल है आप तक लाती है। लेकिन जो तेल जो एक्सप्लोर करने का काम है वो ओएनजीसी या ऑयल इंडिया या रिलायंस, ये सब कंपनियां करती है। तो देखिए, पिछले अगर हम बात करें, पिछला जो क्वार्टर जो खत्म हुआ है, तो वहां पर क्रूड ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है, 2 MMT कम हुआ है। सिमिलरली गैस का भी आप देखेंगे, यहां पर 2.1 BCM यहां पर कम हुआ है। इनफैक्ट पिछले कुछ सालों से यही एक ट्रेंड रहा है, लेकिन अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2023-24 से ये थोड़ा सा रिवर्स होना शुरू होगा और प्रोडक्शन जो है ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। इनफैक्ट जो उनकी मोजाम्बिक में जो है बहुत डिले हो रहा था, तो मोजाम्बिक से कुछ प्रोडक्शन शुरू हो सकता है। तो अलग अलग यहां पर डायरेक्शन मिल रहे हैं पॉजिटिव। तो ये पहली चीज रही। अब दूसरी जो चीज है वो फ्लोर प्राइस की। यहां पर मिस्टर किरीट पारेख साहब की नई रिपोर्ट उन्होंने जारी की है। इस पर हमने पुराने वीडियोस में भी डिस्कस किया, जहां पर उन्होंने एक फ्लोरिंग की बात कही है, $4 से $6.5 MMBTU फ्लोर प्राइस गैस को लेकर। तो जब भी गैस के प्राइसेस दुनिया के लेवल में बढ़ जाते हैं तो उसका सीधा इंपैक्ट, जो अभी का जो फॉर्मूला है उसका इंपैक्ट पड़ता है आपके सीएनजी और पीएनजी की भी। और आप देखिए पिछले कुछ सालों से कैसे सीएनजी पीएनजी के दाम बढ़े हैं। तो आपके भी जो, अगर आपके पास गाड़ी है तो महंगा हो गया है सीएनजी, या फिर घर में जो पीएनजी यूज होता है। लेकिन एक ऐसा भी समय आता है, जैसे पिछले 4-5 सालों में देखा गया, जब गैस के प्राइसेस बहुत कम हुआ करते थे। लेकिन ऐसे टाइम में जो एक्सप्लोरर्स थे, जैसे ओएनजीसी इस केस में, उन लोगों को इनफैक्ट लॉस होता था। तो अगर $4 से $6.5 ये एक रेंज कर दिया जाए, तो अगर गैस के प्राइसेस $3 से भी कम हो जाए, मतलब गिर जाए, तो भी एटलीस्ट $4 उनको मिलेगा। तो एटलीस्ट उनको एक्सप्लोर करने के लिए, नए नए गैस फील्ड में जाने के लिए एटलीस्ट कुछ उनको इंसेंटिव यहां पर मिल सकता है। अब जैसे यहां पर जो ओएनजीसी जो गैस को प्रोड्यूस करती है, उनको कुछ $3 MMBTU या उसके आसपास का खर्चा लगता है। और कभी कभी गैस का प्राइसेस अगर उससे भी नीचे चला जाए या उसके पास ही रहे, तो फिर उनको कोई फायदा नहीं है, इनफैक्ट वो लॉस करेंगे। लेकिन अगर $4 का कैप हो जाता है तो ये ओएनजीसी के लिए पॉजिटिव हो सकता है। और चूंकि यहां पर मैकेनिज्म इस तरीके से इस कमिटी ने किया हुआ है कि हर साल कुछ $0.5 करके ये कैप बढ़ता रहेगा और फिर बाद में पूरी फ्री मार्केट हो जाएगी 4-5 सालों के बाद में। अभी भी ये कैबिनेट का अप्रूवल नहीं हुआ है, लेकिन अगेन ये एक ट्रिगर है। अगर ये ट्रिगर एक हो जाता है तो ओएनजीसी के लिए तो अच्छा है। इनफैक्ट जो आईजीएल है, एमजीएल है, उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो गैस को यूज करते हैं। आपके लिए भी अच्छा है, क्योंकि अगर तेल के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए, ठीक है, तो भी आपको एक लेवल तक ही प्राइस बढ़ेगा, और जब बहुत ज्यादा गिर जाएंगे तो भी एक लेवल तक ही प्राइस गिरेगा। तो एटलीस्ट थोड़ा सा यहां पर एक विजिबिलिटी रह सकती है जो गैस के प्राइसेस हैं उनको लेकर। बट अगेन यहां पर कैबिनेट का अप्रूवल और बाकी सब चीजें बाकी है। अभी तो जो मिनिस्ट्री है इसको एग्जामिन कर रही है, तो इस पर नई डिटेल्स आती रहेगी, हम आपको बताते रहेंगे। अगली चीज है जो डिविडेंड के बारे में। कुछ दिनों पहले जो हमने जो वीडियो बनाया था उसमें आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के द्वारा हमने डिस्कस किया था कि कैसा उनको लगता है डिविडेंड के बारे में। तो यहाँ मोतीलाल ओसवाल उन्होंने जो रिपोर्ट कही है, उन्होंने कहा है कि पे आउट जो करती है ओएनजीसी, वो अपने प्रॉफिट का 33% वो करती है। और अभी जो यील्ड जो बताई जा रही है उनके द्वारा, जो कि बहुत ही बम्पर है, लगभग 13% से ऊपर की यील्ड बताई जा रही है जो अभी के जो प्राइस है।
तो ये एक बहुत ही अच्छी एक यील्ड हो सकती है। यहाँ पर ऑलरेडी 6 रुपए 75 पैसे ऑलरेडी पे हो चुके हैं, लेकिन ये सिर्फ इंटरिम डिविडेंड था और डिविडेंड भी फ्यूचर में एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान में रखी जा सकती है। बट अगेन ये सब ब्रोकरेजेस के द्वारा एस्टिमेट्स हैं कि डिविडेंड अच्छा मिल सकता है, लेकिन फाइनल कॉल तो मैनेजमेंट को ही लेना है, क्योंकि उन्हीं को ही कंपनी चलानी है। तो मैनेजमेंट क्या डिसीजन लेता है वो फाइनल है। बट यस, उम्मीद अच्छी है एक अच्छे खासे डिविडेंड की। अगर पर्सनल बोलूं, बट जरूरी नहीं है कि वैसा होगा ही, बट एटलीस्ट 8 से 12 रुपए के बीच में और डिविडेंड को भी फ्यूचर में एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अब विंडफॉल टैक्स दोस्तों, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं विंडफॉल टैक्स को देख के। इनफैक्ट आज ही जनवरी 3 का ही अगर आप देख सकते हैं कि विंडफॉल टैक्स जो है क्रूड पर जो है गवर्नमेंट ने बढ़ाया हुआ है, लेकिन विंडफॉल टैक्स जुलाई 1 से हो रहे हैं और ये बहुत हद तक मार्केट को पता है, प्राइस दिन भी है और मार्केट जानती है कि हर 15 दिन में अगर क्रूड के प्राइस बढ़ेंगे तो विंडफॉल टैक्स भी उस हिसाब से बढ़ेगा और क्रूड के प्राइस घटेंगे तो विंडफॉल टैक्स भी घटेगा। यहां पर गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा कर दिया है कि एटलीस्ट $70-72 तक आप कमाइए, मतलब ओएनजीसी। उसके बाद जो आप कमा रहे हैं, अभी देखिए क्रूड $85-87 के आसपास में, तो उसके ऊपर जो भी कमा रहे हैं तो वो गवर्नमेंट एज ए टैक्स ले रही है। बट स्टिल अभी जो प्राइजेस हैं फिर भी ओएनजीसी को फायदा है, क्योंकि मैं तो बहुत पहले 2014, 15, 16 उस समय मैंने $40-45 भी प्राइस देखा है, $50 भी 2017 में मैंने देखा हुआ है। तो उसके हिसाब से $70-72 भी अगर मिल रहा है तो भी अच्छा खासा प्रॉफिट्स ये लोग कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो और बहुत हद तक ये प्राइस दिन भी है दोस्तों। लेकिन लास्ट में हमको बिजनेस को हम जब स्टडी कर रहे हैं तो हमको रिस्क को भी समझना है। रिस्क क्या है? अगर शार्प डिक्लाइन हो जाता है ऑयल प्राइस, जो अभी $87 है, डिक्लाइन होके $50 या $45 हो जाता है, अगेन वो होता है तो भारत के लिए अच्छा हो सकता है। ठीक है, हर चीज का जब हम बिजनेस एनालिसिस करते हैं तो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव पहलू है। अगर वो डिक्लाइन होता है तो IOCL या फिर भारत पेट्रोलियम के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, भारत के लिए इनफैक्ट अच्छा हो सकता है, क्योंकि भारत क्रूड को आयात करता है। बट अगेन तब ONGC के जो प्रॉफिट्स है थोड़े से कम हो सकते हैं। अगेन कमिटी की अगर रिपोर्ट है उस पर गवर्नमेंट ने कुछ रिजेक्शन कर दिया या उसको इंप्लीमेंट नहीं किया या आधा इंप्लीमेंट किया, वो एक की रिस्क है, क्योंकि ये सब हम ट्रिगर्स के बारे में बात कर रहे हैं। फिर जो कंपनी बता रही है या जो संकेत मिल रहे हैं कि कंपनी के द्वारा जो प्रोडक्शन बढ़ना है, अगेन ये ट्रिगर है। अगर नहीं बढ़ा तो Q3 Q4 हमको डायरेक्शन देंगे, एटलीस्ट मैनेजमेंट कमेंट्री से हमको पता चलेगा कि क्या सही में बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। और लास्ट में विंडफॉल टैक्स, देखिए विंडफॉल टैक्स अभी तो है, गवर्नमेंट ने कह दिया है कि हम ठीक है इतना प्रॉफिट तक है, लेकिन गवर्नमेंट और ज्यादा प्रॉफिट लेना शुरू कर दे तो रिस्क को भी हमेशा इन्वेस्टर्स को देखना है। तो यहां पर अच्छा भी है, रिस्क भी है, सब कुछ यहाँ पर हमने डिस्कस किया है वीडियो में। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी, ये बिजनेस एनालिसिस आपको पसंद आई होगी। आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपके समय के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।